नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक विषय भूगोल का पहला चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पहला चैप्टर जो है पर्यावरण की बात करते हैं। इस चैप्टर में जो शुरुआत होती है एक रवि नाम के लड़के की बात से शुरू होती है। क्या होता है कि रवि जो है बहुत दिन छुट्टियों के बाद जब स्कूल दोबारा जाता है तो देखता है वहाँ के जहाँ पे वो लोग खेलते थे वहाँ पे जो है बहुत गड्ढा खोद चुका होता है, और वहाँ पे जब पूछता है तो पता चलता है कि वहाँ पे जो है बिल्डिंग बनी, जिसकी वजह से, और जब ये सोचता है कि जिस प्लेस में हम खेलते थे वहाँ पे फूल थे, वो सब घास के मैदान थे, वो सब खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, तो उसके आंखों पे आंसू छलक आते हैं। अगले दिन जब वो लोग क्लास में पहुँचते हैं तो क्या होता है, वो शिक्षक से पूछते हैं। उसके पहले उनके प्रधानाचार्य बताते हैं कि जो कि आजकल जो है पर्यावरण जो है बहुत जो है बदल रहा है। रवि सोचता है पर्यावरण क्या चीज़ है। पर्यावरण रवि जो है अपने टीचरों से पूछते हैं। पूछने के बाद जो है बताते हैं, टीचर बताते हैं जो हमारे आसपास जो आपको दिखाई दे रहा सब पर्यावरण है। आते हैं हम इस चैप्टर के बारे में पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? जो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जो है प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। फिर समझ लीजिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में आएंगे तो इसमें और देखेंगे जो भूमि है, जल है, वायु है, जीव जंतु है, उनकी सबकी क्या कैटेगरी है, किसमें जो है ये कैसे कैसे बटे हुए हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आते हैं कि स्थल मंडल का नाम आता है। स्थल मंडल क्या होते हैं? स्थल मंडल वन, कृषि, आवास, घास के मैदान, ये जो है आ जाएगा स्थल मंडल। जल मंडल में नदी, झील, झरना, समुद्र, सागर, ये सब महासागर सब जो है जल मंडल में। इसके बाद आएंगे तो स्थल मंडल हो गया, जल मंडल होगा, वायुमंडल होगा। वायुमंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत है वो वायुमंडल कहलाएगा। वायुमंडल की बात करेंगे तो जो वायुमंडल है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जो है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की एक परत बनी हुई है, उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण का होना पृथ्वी पर। और एक चीज है जो वायु, जो चारों तरफ की वायु है वायुमंडल कहलाएगी। और जो वायुमंडल है उसका क्या जो है बेनिफिट है, बेनिफिट तो वो देखेंगे तो बहुत है, लेकिन जो वायुमंडल बना है उसमें ये देखेंगे जो बाहर से सनलाइट आती है, यूवी रेज आती है, मतलब अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है, वो सब उससे जो है हमारी यानी कहने मतलब एक कवच की तरह काम करती है, मतलब सुरक्षा करती है। ओजोन परत भी इसी का एक भाग है। और इसमें जाएंगे तो ये चारों ये तीनों चीज जानना चाहिए आपको कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल क्या है, ये सब इसके बारे में। अब इसके बाद हम आते हैं आपको परितंत्र बता। परितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण की उन भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संबंध। कैसे? परितंत्र क्या है फिर से बताते रहे, इसका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि परितंत्र क्या है, ये क्वेश्चन लिखने को आ जाएगा आपको। परितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के तथा भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्या करते हैं? परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं। और इसके बाद ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा होता है। जैसे जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, जैसे कि अगर नॉर्मल ले लिया जाए, ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे का दूसरा प्रोसेस होता है, तो सब क्या होता है इसमें भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते रहते हैं
और भी इसमें और जो ऊर्जा और पदार्थ का है वो सब स्थानांतरण होता रहता है भोजन के रूप में और किसी भी रूप में अलग अलग, वो सब मिला के क्या एक रूप बनाता है, परितंत्र बनाता है सब। ये तो आगे की बात है। अब इसके बाद आएंगे हम इसी चीज को और अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फिर से हम यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं क्या है, पर्यावरण के घटक की बात की जाती है। पर्यावरण के घटक क्या क्या होते हैं पर्यावरण में? प्राकृतिक क्या होता है, मानव निर्मित क्या होता है, ये दो चीज जानना जरूरी है। प्राकृतिक बारे में आते हैं, आपको पहले भी बता दिए, इसको पहले इसलिए बता देंगे ये फिगर आपको समझ में आए। ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ आपके एनसीईआरटी बुक के पहले अध्याय में, क्लास 7 की बुक में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से। जो जलमंडल है, जलमंडल क्या होता है, ये प्राकृतिक जो जल होता है ये जलमंडल है। प्राकृतिक में क्या की चीज है, जल, वायु, स्थल, ये सब क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसमें जल, ये जो जल है, जलमंडल क्या होता है, क्या क्या अंतर्गत आते हैं वो बता ही दिए। जल किसमें आएगा, जल के जो जलमंडल के अंतर्गत आएगा। स्थल किसके अंतर्गत आएगा, स्थल मंडल के अंतर्गत है। जैसे स्थल मंडल में क्या क्या चीज पाई जाती है, वन, कृषि, आवास, रहने का आवास मिलता है, घास स्थल मिलते हैं, ये सारी चीजें विभिन्न होती है। ये स्थल होगा तो स्थल मंडल हो जाएगा। और क्या चीज, सजीव, सजीवों को मिला के वो जो मंडल का निर्माण होता है। और ये जो है सब वायु, वायु जो है क्या है, वायुमंडल के अंतर्गत। पर्यावरण के घटक के रूप में आप जाएंगे, मानव निर्मित क्या क्या चीज है। मानव निर्मित में पुल, पार्क, सड़क, उद्योग, स्मारक, इमारतें, वो ये सब जो सारी चीजें होती हैं ये मानव निर्मित आएंगी, क्योंकि इनका निर्माण मानव ने किया है। कोई स्थल या वायु का निर्माण मानव नहीं किया है। और चीजें आएंगे तो आगे देखेंगे कि मानव में क्या क्या आते हैं। मानव के बारे में स्पेशल रूप जानने का, मानव ग्रुप में आएंगे आर्थिक, राजनीतिक स्थिति और जो शैक्षिक क्रिया होती हो सिर्फ मानव क्रिया है। और इसके बाद आएंगे जैसे कि मानव में आएगा एक परिवार, एक समुदाय, एक ये धर्म, ये सारी चीजें जो आती हैं क्या है, मानव के अंतर्गत आती है। मानव निर्मित में सड़क, उद्योग, पुल ये है। प्राकृतिक में जलवायु, सजीव, जैव मंडल, और इसका मतलब स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सब सारे ये जो है स्ट्रक्चर जो है इस पर्यावरण को समझने के लिए है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक होता है, मानव होता है, मानव निर्मित होता है, ये मुख्य होते हैं। इनमें सबके अलग अलग पार्ट होते हैं, वो क्या होता है, पर्यावरण के घटक होते हैं। और आगे आते हैं, इस चैप्टर में देखेंगे कि आगे किसी बात की मानवीय पर्यावरण की बात कही गई, हेडिंग आपको मिल जाएगी, मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण की बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है, जो आज की जो स्थिति चल रही क्या है, पर्यावरण के जो है जो स्थिति खराब हो रही है, धुएं, गाड़ियों से धुआं जो है, औद्योगिक जो है जितने उद्योग लग रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, ये सब सारी चीजें क्या हो रही है, औद्योगिकरण के कारण हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे जो है पर्यावरण जो है सबसे जो है दूषित होने का कारण यह है कि जनसंख्या वृद्धि, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है मानव की डिमांड बढ़ती जाएगी। मानव की डिमांड बढ़ेगी तो उसको पूरा करने के लिए फैक्ट्रियां लगेंगी, उद्योग धंधे लगेंगे, और जो है धीरे धीरे क्या होगा, अगर उद्योग चलेंगे तो उद्योग को चलने के लिए उसके लिए जल चाहिए, संसाधन चाहिए। वो संसाधन के रूप में जैसे कि और उसको लेंगे तो कोयला है, फैक्ट्री चलाने के लिए कोयला लगेगी, बिजली लगेगा, बिजली बनेगी, कोयला लगेगा, जल लगेगा, और बहुत सारी चीजें चाहिए जिनकी वजह से पर्यावरण धीरे धीरे क्या हो दूषित हो रहा है। यही रीजन है। पुरानी बात इसमें भी कही गई है कि जैसे कि जब स्टार्टिंग प्रारंभिक मानव था, प्रारंभिक मानव क्या उस टाइम क्या था कि मानव में इतना जो है भाग दौड़ की सिचुएशन नहीं थी। वो आराम से जंगलों में रहते थे, जंगलों से जो चीज पाते थे वो चीज खाते पीते थे, उसी में रहते थे, ज्यादा पर्यावरण को नुकसान नहीं होता था। क्योंकि वो ना तो इमारतें बनाते थे, ना तो भवन बनाते थे, ना तो कोई पार्क बनाते थे, ये सब चीजें नहीं बनाते थे, जिसके वजह से ज्यादा पर्यावरण या पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचता। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे मानव का जो विकास बढ़ता जाता है, पहिए की खोज हो जाती है। पहिए की खोज हो जाने से क्या होता है, व्यापार शुरू हो जाता है, धीरे धीरे पहिए खोज हो जाती है।
फिर इसी तरह धीरे धीरे जो है पहिए की खोज हो जाएगी तो और नई नई चीजें आएंगी, तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो उनको पूरा करने के लिए पर्यावरण को क्या होता है, हानि को पहुंचने लगती है। धीरे धीरे इसके बाद व्यापार शुरू हो जाता है, लोग आने जाने लगते हैं, सड़कें बनने लगती हैं, लोगों का आवास बनने लगते हैं। तो धीरे धीरे जो है मानव का और विकास बढ़ता जाएगा, तो उसके अपोजिट पर्यावरण को नुकसान पहुंचता चला जाता है। क्योंकि मानव की जो है जनसंख्या वृद्धि होगी, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उसे आवास की जरूरत होगी, भोजन की जरूरत होगी, भोजन की जरूरत के लिए कृषि की जरूरत होगी, कृषि की जो है जमीन उपलब्ध कराने के लिए खेतों जो है जो भी खेत बनाए जाएंगे उसके लिए जो है पेड़ पौधे काटे जाएंगे। ये सब सारी चीजों का यहाँ बात होती है। तो स्टार्टिंग में पहिए खोज जाता है, उसके बाद क्या हो, वस्तु विनिमय पद्धति चलती है। वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय में वस्तुओं का जो है आदान प्रदान होता है, और वो जो है एक दूसरे से पैसे का यानी धन का उपयोग नहीं होता। जैसे कोई एक चीज लाएं, अगर कोई गेहूं है किसी के पास धान है, तो गेहूं वाला व्यक्ति धान वाले व्यक्ति जो है गेहूं वाले को धान चाहिए, धान वाले को गेहूं चाहिए, तो दोनों लोग जो है कम ज्यादा वो अलग बात है, लेकिन दोनों लोग के बीच में यानी पैसा नहीं चलता था। तो क्या होता था, एक आदमी दूसरे वस्तु जो चीज चाहिए थे उनको वस्तु जो है अदल बदल देते थे। उसी प्रक्रिया उसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति को कही जाती है। इसके बाद धीरे धीरे विकास वस्तु विनिमय के बाद होता है कि औद्योगिकरण जो है, औद्योगिक शुरुआत हो जाती है। औद्योगिक शुरुआत होने के बाद सीधे उनके इंसानों की जरूरत पूरा करने के लिए जो है, और ये जो है इसको पर्यावरण की हानि पहुँचने लगती है। और हानि कैसे पहुँचती है वो आपको बता दिए हैं। कहीं भी होगा, जैसे खनिज चाहिए, अगर लोहा चाहिए, मान लीजिए लोहा ही वो है कहीं से जमीन से निकाला गया, फिर इसके बाद उसको जो है उसको बनाने के लिए, जैसे प्योर करने के लिए कोयला चाहिए, और फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए ये सब सारी चीज़ें चाहिए। पेड़ काटे जाएंगे, जंगल सफा होगा, ये सब सारी चीज होगी। उद्योग जहाँ लगेंगे उसको पूरा सफा करके उसको जो है फैक्ट्रियाँ लगेंगी, वो जो है धीरे धीरे जब फैक्ट्री चलेगी तो प्रदूषण होगा, प्रदूषण का तापमान बढ़ाएगा, तापमान बढ़ने से क्या होगा, पर्यावरण धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा। वही सूचना क्रांति होने से और हो जाता है, औद्योगिक क्रांति और सारी चीजों में एकदम क्रांति आ जाती है। सूचना से जो है पूरे सब लोग का आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजें बढ़ जाती हैं। जैसे कि समय की जरूरत के हिसाब से एक समय था जब रेलवे नहीं रही होगी, तब क्या रहा होगा, पूरे जंगल रहे होंगे। सोच लीजिए रेलवे है, जो है जीटी रोड, हाईवे, ये सब सारी चीजें न जाने कितनी जमीन इनमें लग गई होगी, न जाने इसमें कितना जो है इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें बन गई हैं। इसके वजह से क्या ये क्यों बना, क्योंकि इंसानों की जरूरत है, जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी है। लेकिन इस जरूरत के साथ साथ इसका भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण बचा रहे, अन्यथा जीवन बहुत खतरे में आ जाए। क्योंकि पर्यावरण ही एक ऐसी चीज है कि जिससे कि जीवन पॉसिबल है। पर्यावरण जो है खराब हुआ तो जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ऑक्सीजन अगर कमी पड़ जाएगी तो इंसान का जीवन संभव नहीं हो जाएगा, संभव नहीं रह पाएगा। इसके बाद आते हैं एक चीज और इसमें बता देते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको क्यों मनाते हैं, ये भी एक बात है। पर्यावरण 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते, विश्व पर्यावरण दिवस पूरा विश्व मनाता है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो विश्व में बहुत एक रूप से देखा जाए तो सही भी है, लेकिन बहुत जो है प्रभावी नहीं है इसका। लेकिन फिर भी कुछ न से बहुत कुछ है, कहने का मतलब अर्थात लोग कोई भी देश अपने विकास के लिए फैक्ट्रियां तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन कुछ न कुछ पर्यावरण के लाभ की बातें कई देश मिलकर इकट्ठा बात करते हैं, और कुछ न कुछ जो पर्यावरण को बचाने के लिए बातें करते हैं, जिससे कि वो बातें करने के साथ साथ अपने अपने नियम बनते हैं, कुछ उसको जो है सब लोग फॉलो करते हैं, और जैसे पर्यावरण को कुछ बचाया जा सके, ये सब तरह के निर्णय लिए जाते हैं। खैर इसमें विशेष ज़्यादा बात जानने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और जान लीजिए, जीवी और अजीवी की बात होती है। जीवी क्या होते हैं, जैसे पादप और जंतु, वो जीवी के अंतर्गत आए, और अजीवी क्या चीज़ होती है, स्थल है, जमीन है, वो अजीव के अंतर्गत आए। उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर में पूरी चीजें समझ में आ गई हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जलवायु, पौधे एवं जीव जंतु को मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या चीज पाई जाती है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मंडल में वन, कृषि, आवास, घास, नदी, झील, झरने, पृथ्वी के चार जो है जल मंडल हो गया। वायुमंडल क्या हो जाता है, वायु पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत घिरे हुए है वायुमंडल है। और इसके बाद पैटर्न आपको बता ही चुके हैं, मानव प्रारंभिक अभी पर्यावरण बता ही रहे थे।
ये सारी चीजें हैं, इसमें और कुछ नहीं है। पर्यावरण के घटक आपको बताए हैं, मानव निर्मित क्या है और प्राकृतिक। पहली बात तो पर्यावरण घटक के रूप में लेंगे, एक मानव हो जाएगा, एक मानव निर्मित हो जाएगा और प्राकृतिक हो जाएगा। प्राकृतिक को ले लेंगे तो जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जयमंडल आ गया प्राकृतिक में। फिर इसके बाद मानव निर्मित में पुल, पार्क, सड़क, स्मारक सब ये जो है मानव निर्मित आ जाएगा। मानव में क्या हो जाएगा, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति और शैक्षिक जो है और एक परिवार, व्यक्ति, धर्म, ये जो है मानव के अंदर करना है। ये रहा पूरे चैप्टर को समराइज कर दिए। उम्मीद करते हैं ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर ये चैप्टर की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।